नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव महापुराण के अध्याय में स्वागत है। दोस्तों, हम शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता खंड प्रथम का पाठ कर रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। फिर उषा काल में शौचाचर से निवृत्त हो दातुन करें यथा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटनों तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल वहाँ के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रातः मध्याह्न तथा सायं संध्या करें। पश्चिम की ओर मुंह करके सायं संध्या करें। उंगलियों के छिद्र से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। पद दक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने उप अर्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा न हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान दें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को ना देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति न कहें। प्रातः सायं और संध्या अग्निहोम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि यज्ञ में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः सायं सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें। फिर शेष समय वे वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया था और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार को पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजय होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बनाकर बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बिल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा गोदावरी कावेरी कही गई हैं। उनका तट परम उत्तम होता है।
इससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ वह जगह है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वस्व और सब काल में पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त परायण ब्राह्मणों को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव को कोई भी भूखा हो उसे अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभिष्ट फल को देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देव तर्पण किया हुआ दान अत्यंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर रोपण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या फिर जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित हवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति का आदर से पूजन करें। जो पोषोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सेर नैवेद्य चढ़ाएं और स्वयं प्रकट शिवलिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इनके अभिषेक से आत्म बुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु लंबी और तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान की और तांबुल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार के यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजा के अंत में यह आवश्यक ही करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजा में भी इसे अवश्य ही करें। प्रणव पंचाक्षरों का महत्व। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौका का स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव पंचाक्षर नहीं, वह तुमसे अर्थात तुमसे प्रपंच नहीं, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है। यह प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप कर लेता है उसे योगी कहते हैं। यह आकार, उपकार तथा मकार, वेद और गंध, विंद और नाद के सहित तथा शब्द कला से युक्त है, अर्थात असम इन तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रकृति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय संध्या के समय ऊ का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जाप करने वाले पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जाप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करें। जप करने पर शिवलोक को जाता है। यहाँ नंदीश्वर 12 स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती।
जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त करके 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्री तत्व से छूटकर तथा क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है, जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को आनंद प्रदायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं, उनके कारण ही आत्मा की जीव संख्या हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति कहलाता है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्माय से 8 की प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण के ये 3 प्रकार शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत में घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेर या लिंग की पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग, अन्य 5वां गुरुलिंग, इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता या सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश जी का पूजन कर शिव जी का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव जी के पूजन से दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। वेद पूजा। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आपने शिवलिंग की महिमा हमें समझाई। अब आप पार्थिक महेश्वर की महिमा भी हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव शिवलिंग की महिमा को सुनाता हूँ, तो सुनिए। पार्थिव शिवलिंग सब शिवलिंगों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इनसे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों से ओंकार महान है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही गई है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूरक पार्थिव शिवलिंग को कहता हूँ। वेद सूतकों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में या फिर शिवालय में या फिर किसी पवित्र देश में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें।
शुद्ध देह की मूत्रिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनावें। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र को आयोस्नान से जल का शोधन करें। नम सित्रित से इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नम शिवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नम पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो नील गिरब्राय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एततव रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महाताय से आह्वान करें। फिर भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का आह्वान करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोशक्ति विधि से पद दक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव शिवलिंग करें। धन का इच्छुक 500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव शिवलिंग करें। वस्त्र का चाहने वाला 500 से पूजन करें। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़ और भूमि को चाहने वाला 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना करने वाला 2000 और इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन से बीतता है वह दुरात्मा है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण यथावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में आप मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला तथा बिलपत्र के बिना पूजन बिल्कुल भी ना करें। शिव नैवेद्य और विल महात्म्य। हे मुनियों, शिवजी का अनय भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण न करने की कामना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप भी दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसे अरबों यज्ञों से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिससे घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अंततः शिव नैवेद्य को देकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। वोनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूली लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, लिंग के ऊपर का द्रव अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब विलपत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, विल महादेव जी का ही एक स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ विल से ही निवास करते हैं। विल के मूल में लिंग रूप अतव शिव का वास है। जो विल के मूल से जल चढ़ाता है मानो उसके सब तीर्थों का स्नान कर लिया हो। जो मनुष्य विल के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीप जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। विल के मूल से दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला भक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, भस्म
रुद्राक्ष और शिव नाम में। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी हैं। यह तीनों पाप नाशक हैं, अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम ही दावाग्नि है। दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों से राशियां नष्ट हो जाती हैं, संसार सागर से तर जाती हैं। जिससे अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जाप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्ण काल में इंद्र दमुन नामक राजा था तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति हुई। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोत स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें श्रोत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए होती है तथा अन्य सभी लौकिक भस्म हैं। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करें, अन्य वैसे ही धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य होती है। भस्म रमा के त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञ आदि कर्म जप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं है, उसकी सभी पूजा निष्फल होती है। वानप्रस्थी, अदीक्षित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या फिर सूखी भस्म रोज धारण करें। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की अंगुली अनामिका तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है, उसे त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष का महत्तम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे शौनक जी, रुद्राक्ष भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। इसे धारण करना तथा इससे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्र से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी। उन्हीं बूंदों से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या आदि, काशी, मंत्राचल आदि सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। दोस्तों, आज हमने भस्म की महिमा, विल की महिमा और शिवलिंग की संख्या और शिव नाम आदि के सभी का अध्याय का अध्ययन किया है। रुद्राक्ष का जो महात्म्य है वह मैं यही समाप्त करने जा रही हूँ। बाकी बचा हुआ इसका पाठ हम कल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह पाठ अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपनी वीडियो सुबह 11 बजे अपलोड करती हूं।
वीडियो में एंड तक बनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।